हेलो एवरीवन। सो शुरू करते हैं आज का नेक्स्ट टॉपिक। आपने जैसे कि आपको पता है हमने लास्ट क्लास में जो है हमने सीखा था स्टाइल्स कि स्टाइल्स के जितने भी हमारे मेथड्स है स्टाइल को क्रिएट करने के, वो हमने सीखा था लास्ट वीडियो में। और अभी जो है अभी हम बात करेंगे, आज हम बात करेंगे एडिंग ग्राफिक्स इन ए डॉक्यूमेंट, क्योंकि हमें कभी की बार डॉक्यूमेंट में ग्राफिक्स को ऐड करने की ज़रूरत पड़ती है। तो हम क्या करेंगे, इस लिब्रे ऑफिस के होम पेज पे आएंगे। यहाँ पे जो हमारा ये स्क्रीन है इस पे आए और यहाँ पे हमने राइटर डॉक्यूमेंट को ओपन किया। ठीक है, ये हमारा राइटर डॉक्यूमेंट है। इसमें हमने क्या सीखना है आज, हम देखेंगे आज एडिंग डॉक्यूमेंट एडिंग डॉक्यूमेंट in a adding graphics in a document। ओके, डॉक्यूमेंट ये हमने आज करना है। अब एडिंग ग्राफिक्स इन ए डॉक्यूमेंट ये हमारा टॉपिक है। इसमें हम सीखेंगे इंसर्टिंग इमेज। अब इंसर्टिंग इमेज में कितने टाइप्स की है, जैसे हमारी इमेज है फ्रॉम फाइल, ठीक है, और नेक्स्ट कौन सी है, ड्रैग एंड ड्रॉप, राइट, एंड थर्ड वन इज क्लिपबोर्ड एंड फोर्थ वन इज कौन सी, स्कैंड इमेज, राइट। स्कैंड इमेज से कैसे करेंगे, और फ्रॉम गैलरी, लास्ट वन इज फ्रॉम गैलरी, राइट। तो हमारे पास ये मेथड्स है जिन मेथड से हम क्या कर सकते हैं, इंसर्ट्स कर सकते हैं एक इमेज को। हम इनको एक एक करके देखेंगे, राइट। और नेक्स्ट हम सीखेंगे आज क्या, इमेज को मॉडिफाई करना। इमेज को मॉडिफाई यानी कि मॉडिफाइंग, क्या होगा, मॉडिफाइंग इमेज इन ए डॉक्यूमेंट, राइट। डॉक्यूमेंट में मॉडिफाई कैसे करेंगे, और इसमें हमारा क्या होगा कि हम क्या क्या करेंगे वो मैं आपको डिटेल में बताता रहूँगा मॉडिफाइंग में, राइट। इसके भी मैं आपको मॉडिफाइंग के बता देता हूँ ना। चलो ये हम करते रहेंगे साथ में। और नेक्स्ट रहेगा हमारा, नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कि क्रिएटिंग ड्राइंग ऑब्जेक्ट, क्या, क्रिएटिंग ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स, ये रहेगा, ठीक है, क्रिएटिंग ड्राइंग ऑब्जेक्ट। और नेक्स्ट सीखेंगे हम क्या, रिसाइजिंग ए क्या, ड्राइंग ऑब्जेक्ट, रिसाइजिंग ए ड्राइंग ऑब्जेक्ट, राइट, ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स, रिसाइजिंग ए ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, ये सीखेंगे। फिर हम लास्ट सीखेंगे, क्या सीखेंगे, ग्रुपिंग ड्राइंग, क्या सीखेंगे, ग्रुपिंग ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स, कि जो ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स है उनकी ग्रुपिंग कैसे करते हैं, ठीक है, ग्रुपिंग ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम जो है इंसर्ट करेंगे एक इमेज को। सपोज यहाँ पे देखिए, सपोज हमें इंसर्ट करनी है इमेज यहाँ पे, जहाँ पे मेरा ब्लिंकर आप देख पा रहे होंगे, ये इस जगह ब्लिंकर, इस, तो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। तो पहला ऑप्शन है फ्रॉम फाइल। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जिस भी ऑप्शन को हम करेंगे इसको हम थोड़ा बोल्ड कर देंगे। हम पहले फ्रॉम फाइल से कर रहे हैं, राइट। फ्रॉम फाइल में जाएंगे। अब इसको कैसे करते हैं, पहले आप ये जान लीजिए, जो हमारे जहाँ पे मैं कर्सर लेके जा रहा हूँ, देखो जहाँ पे जिस लाइन पे मैं कर्सर लेके जा रहा हूँ, इसे कहते हैं स्टैंडर्ड टूल बार। ये क्या होता है, स्टैंडर्ड टूल बार। और जिस भी ऑप्शन को मैं क्या करूँगा, क्लिक करूँगा, उसमें क्या होगा, और यहाँ पे उसी के यहाँ पे नीचे फीचर्स आ जाते हैं। यहाँ पे ऐड करते, ये वाले जो होते हैं ये होते हैं हमारे फॉर्मेटिंग टूल बार, यानी कि ये इसी को फॉर्मेट करने के काम आते हैं, और ये स्टैंडर्ड टूल बार है, राइट। अब हम सबसे पहले, और ये हमारे पास फॉर्मेटिंग मेन्यू है, ठीक है, तो मेन्यू ऑप्शन ये वाले हैं हमारे पास, जैसे फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, ये सब। तो फ्रॉम फाइल से करने के लिए हम क्या करेंगे कि अगर हमें यहाँ पे फाइल लानी हो जहाँ पे मेरा ये ब्लिंकर है, सो मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा डॉक्यूमेंट को बड़ा कर देते हैं, राइट, अब ठीक है।
ठीक है। अगर मुझे यहाँ पे डॉक्यूमेंट यहाँ पे लाना है मुझे, तो मैं क्या करूँगा पिक्चर्स के लिए, मैं यहाँ पे इंसर्ट में जाऊँगा, राइट, और यहाँ से मैं क्या करूँगा, इमेज सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, यहाँ से मैं इमेज सेलेक्ट किया, और जहाँ पे भी मेरी इमेज पड़ी होगी, मैं उस इमेज को क्या करूँगा, डबल क्लिक कर सकते हैं, ओपन कर आपकी यहाँ आ गई। अब इसको क्रॉप करना ये हम बाद में देखेंगे, फिलहाल के लिए हम इसे क्या कर देते हैं, छोटा कर देते हैं। इमेज हमारी ऐड हो गई। ये मेथड था फ्रॉम फाइल। क्या क्या करा मैंने, जो मैंने स्टेप्स किए हैं वो आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। एंड सेकंड है ड्रैग एंड ड्रॉप। जैसा कि वर्ड में ही हिडन है, ड्रैग एंड ड्रॉप मतलब खींचो और वहां पे छोड़ दो। अब अगर मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप की हेल्प से अगर मैं क्या करता हूँ, मैं इसको क्या करता हूँ ड्रैग एंड ड्रॉप से, अब कैसे करेंगे, सपोज जहाँ पे मेरे ब्लिंकर है यहाँ के लिए मुझे ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास जहाँ से मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा वो वाली विंडो भी होनी चाहिए। तो इसको मैं क्या करूंगा, यहाँ से देखो, इसको मैंने छोटी कर दी इस विंडो को। थोड़ा सा मैं क्या कर दूंगा, इसको साइड से, ये देख लीजिए आप, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा क्रॉप कर रहा हूँ, थोड़ी छोटी कर रहा हूँ स्क्रीन। अब मैं जाऊँगा माई कंप्यूटर में, एंड देन डाउनलोड्स में। एंड डाउनलोड्स में जहाँ मेरी पिक्चर्स होगी, जैसे सपोज मुझे यही पिक्चर क्या करनी है, ड्रैग एंड ड्रॉप करनी है, यहाँ से मैं खींचता चलाऊंगा, और देखो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसे छोड़ दिया। तो आपने देखा ये पिक्चर मेरी यहाँ पे ऐड होगी। फिर से मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, इसे स्क्रीन को बड़ा कर दूंगा, यानी कि मेरे सेकंड मेथड्स भी काम कर गया। ठीक है, मेरा सेकंड मेथड भी काम कर गया। तो ये था ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड, राइट। अब थर्ड है क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड मेथड कौन सा होता है, क्लिपबोर्ड मेथड में हम क्या करेंगे, क्लिपबोर्ड का मतलब होता है जो आप कॉपी पेस्ट की जो कमांड के थ्रू हम करते हैं उसे क्लिपबोर्ड कहते हैं, कि आपने कॉपी पेस्ट की कमांड दी। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं सबसे पहले ओपन करता हूँ डेस्कटॉप में, जहाँ भी मेरी फाइल पड़ी हुई है वहाँ मैं जाता हूँ, और इसी पिक्चर्स को मैं वंस अगेन क्या करूँ, इसको मैं क्लिक करके रखा तो कंट्रोल सी करके मैंने इसे कॉपी की कमांड दी, और फिर से मैं अपने डॉक्यूमेंट में आया, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसमें मैं क्या करूँगा, कंट्रोल वी, तो ये यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। मैंने क्या करा, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, तो मेरा क्या हो गया, डॉक्यूमेंट यहाँ पे पेस्ट हो गया। कौन सी कमांड दी मैंने क्लिपबोर्ड के लिए, क्लिपबोर्ड में कॉपी एंड पेस्ट की कमांड होती है प्लस कंट्रोल प्लस सी, ये हो गई कॉपी के लिए, ये काई की कमांड है कॉपी, एंड कंट्रोल प्लस क्या वी, ये हो गई पेस्ट कमांड, राइट। तो ये मैंने कर चुका हूं, ये था क्लिपबोर्ड मेथड। थर्ड है स्कैंड मेथड। थर्ड कौन सा है, थर्ड होता है हमारे पास स्कैंड मेथड। स्कैंड मेथड में क्या करेंगे, इसको एक बार देख लेते हैं, इसके थ्रू हम कैसे इमेज को ऐड करते हैं। अब स्कैंड मेथड में सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंसर्ट में चले जाएंगे, राइट। इंसर्ट के बाद आप यहाँ पे ऑप्शन देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मीडिया। मीडिया के बाद आपको यहाँ पे दिख रही होगी गैलरी स्कैन। गैलरी से करोगे तो आप जहाँ पे आपकी पिक्चर्स है गैलरी में वहाँ चले जाएगा, और स्कैन से हमारे पास यहाँ ऑप्शन आएगा। अगर आप फर्दर आगे देख रहे होगे, ठीक है, यहाँ पे आपको एरो एरो दिख रहा है, एरो बटन, यहाँ पे अगर आपका कर्सर आएगा इस पे, इसी जगह अगर आप कर्सर आता है स्कैन पे, तो आगे जाता है सिलेक्ट सोर्स। सिलेक्ट सोर्स पे जैसे आप क्लिक करते हो एक छोटा सा पॉपअप आता है। दोस्तों ये पॉपअप जो है इसमें क्या होगा, अगर आप अभी मेरे पास स्कैनर नहीं है अटैच, अभी मेरा स्कैनर अटैच नहीं है मेरे सिस्टम से, इसलिए यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा। सपोज अगर सिस्टम अटैच होता, स्कैनर मेरा अटैच होता, तो उसका नाम यहाँ पे आ जाता कि ये वाली डिवाइस यहाँ इसमें एक्सेस है। तो क्या होता कि यहाँ पे मैं क्या कर देता, उसे सिलेक्ट कर देता, सिलेक्ट करते ही क्या होता, ये वाला काम कर जाता है, और जो स्कैन हो रही होगी उसमें स्कैनर में जो इमेज स्कैन हो रही होगी वो इसी तरह से आपकी स्क्रीन में आ जाएगी। थर्ड है फ्रॉम गैलरी। और फॉर फ्रॉम गैलरी तो सेम वही हुआ कि आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है इंसर्ट में, और आप क्या कर सकते हो, इमेज में जा सकते हो, और मीडिया में जाके आप गैलरी, ये वाला, ठीक है, मीडिया एंड गैलरी, तो आप यहाँ से भी ले सकते हो। ये ऑप्शन थे इमेज को सिलेक्ट करने के,
राइट, जिस माध्यम से हम इमेज को। अब आता है मॉडिफाइंग इमेज इन ए डॉक्यूमेंट। अब इसकी बारी आती है, भाई ये आपने ऐड तो कर दिया, तो इसमें मॉडिफिकेशन कैसे होगा? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अभी आप देख रहे हैं, हमारे को दिख रहे हैं स्टैंडर्ड टूल बार ही हमें यहाँ पे दिख पा रहे हैं, स्टैंडर्ड टूल बार। अब हमें क्या करना है, हमें लाने हैं इमेज, इमेज के टूल फॉर्मेटिंग, हमने फीचर ऐड करने हैं। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, हम क्या करेंगे, फॉर्मेट में गए, अ, हम क्या करेंगे, सॉरी व्यू में गए, यहाँ पे देखिए व्यू मेन्यू में गए। व्यू मेन्यू के बाद आप नीचे स्क्रॉल कीजिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है टूल बार्स। टूल बार्स में जाने के बाद यहाँ पे आपके पास बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शंस है। जो भी आप टिक करोगे वो उसके फीचर्स यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। जैसे मुझे अभी इमेज के करने, तो मैं यहाँ पे इमेज पे क्लिक करता हूँ। आपको दिख पा रहा होगा यहाँ पे इमेज के मॉडिफिकेशन के क्या आ गए, यहाँ पे ऑप्शंस आ गए। जैसे मैं क्या करूँ, अगर मुझे क्रॉप करनी है, मैं इस पे क्लिक करूँगा, देखो ये हाईलाइट हो गया। तो मैं इनको क्या कर सकता हूँ, इस तरह से मैं इसको बड़ा और घटा सकता हूँ इमेज को, राइट। ये हो गया। और सेकंड है यहाँ पे आपका, यहाँ देख रहे हो फ्लिप वर्टिकल, मतलब इसे घुमा देना है, देखो ये उल्टा हो जाएगा, देखो, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, हॉरिजेंटल, इनके खड़े को घुमा देना है, ये देखो। और फिर यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री लेफ्ट, 90 डिग्री फिर से 90 डिग्री, इस तरह से आपको यहाँ पे, और यहाँ पे आपको क्लॉकवाइज, अब ये क्लॉकवाइज मूव हो रहा है। यहाँ ऊपर फीचर देखो क्या क्या इसमें पोजीशंस आ रही है। अभी यहाँ पे हमारे पास ये फीचर देखो क्या लिख के आ रहा है, रोटेट के लिए। यहाँ से आप इसको पिक्चर्स को खुद भी ऐसे घुमा सकते हो, चाहे आपको कोई दूसरी डायरेक्शन लेनी हो। ये हो गया। और यहाँ पे आपके पास दिया इसने साइज का, ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी मतलब ये जो आपकी स्क्रीन है, जो आपकी पिक है जो आपने सेलेक्ट की है, ये एक्चुअली इसकी ट्रांसपेरेंसी कितनी साफ दिखेगी, ये सब इसमें आएगा। तो सबसे पहले एक्चुअली ये क्या हो गया, ये डीएक्टिवेट हो गया, तो मुझे फिर से जाना पड़ेगा व्यू में, देन आऊँगा टूल बार्स में, देन आऊँगा इमेज पे। ये आपके यहाँ पे ऐड हुआ है, देखो इस जगह। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे इमेज के, ये देखो ये फिर से आ गया। यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसकी परसेंटेज, ट्रांसपेरेंसी की परसेंटेज डालूंगा। सपोज मैं यहाँ पे कितना करता हूँ, 50% करता हूँ। कितना, 50%, राइट। तो अब देखो किस तरह से काम करे, देखो कितना धुंधला हुआ है। तो ये ट्रांसपेरेंसी है, मतलब ये थोड़ा सा साफ वो होने लगेगा, फेड होने लगेगा, ठीक है। और दिखाई देगा, ये ऑलरेडी था इसलिए फेड हुआ है, ठीक है। ये हमारा ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन था। तो हमारे पास जितने भी इसमें यूज होते हैं फीचर, वो हमने दिखा दिए। ये मॉडिफिकेशन इमेज इन ए डॉक्यूमेंट था। अब फिर से क्या करेंगे, नेक्स्ट होगा, इसको यहाँ रख देते हैं, मॉडिफिकेशन हो गया। अब क्रिएटिंग ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स, अब ऑब्जेक्ट्स को कैसे क्रिएट करेंगे, अब हम ये देख लेते हैं, ठीक है। और क्रॉपिंग का भी हो गया। क्रॉपिंग हम क्या करते हैं, कॉर्नर से हम क्या करते हैं, इसको छोटा कम करते हैं, इसको क्रॉप बोलते हैं। ये क्रॉपिंग हो गया। आपको इस तरफ से करना है, नीचे कर देंगे, ऊपर जितना भी आपको साइज खींचना है, ये क्रॉपिंग हो, ये हो गया। अब क्रिएटिंग ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स, अगर हम ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करेंगे या उसको ऐड करेंगे, उसमें कैसे करेंगे, देखो आप सबसे पहले जाओगे व्यू पे, सेम वही चीज़ें आपको करनी है, टूल बार्स पे जाओगे। अब पहले हमने इमेज पे करा था ना, इस टाइम हमें ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स, देखो ये ऑलरेडी सिलेक्ट है। तो इसके सिलेक्ट होने की वजह से आप देख पा रहे होंगे ये नीचे कुछ ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं, देखो ड्राइंग के कुछ सिंबल्स आ रहे हैं या कुछ ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, ठीक है, फिगर्स आ रहे हैं, ये सब यहाँ पे आप देख पा रहे हो, राइट। अब मुझे ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स प्रॉपर्टी पे क्लिक करूंगा, तो इसकी प्रॉपर्टीज देखो आप, ऊपर इसकी सारी प्रॉपर्टीज आ गई जो ऑब्जेक्ट में लग सकती है, ठीक। अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ऑब्जेक्ट्स को ऐड करता हूँ, किसी ऑब्जेक्ट को। तो ऑब्जेक्ट को ऐड करने के लिए सपोज मैंने ये ऑब्जेक्ट लिया, इसको मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे लाया और यहाँ मैंने एक क्लिक कर दिया। तो फिलहाल के लिए इसको, ये हमारा एक ऐड हो गया। और इसमें से मैं क्या करता हूँ, ये जो है इसमें से मैं इसको क्लिक करता हूँ और यहाँ पे छोड़ देता हूँ। देखो अगर ये यहाँ पे ये क्लिक रहेगा, तो आप इसको 2-3 आप डाल सकते हो ऑब्जेक्ट,
ठीक है, आपको इसको डीएक्टिवेट करना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे ये बंद हो जाएगा ऑब्जेक्ट डलना। इस तरह से आप कोई सा भी सर्कल ले लो। अब देखो ये अभी सर्कल मेरा यहाँ पे ऐड हो गया। ये सब इस तरह से काम करेगा। ठीक है, अब इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप जाइए यहाँ पे। आप और किस तरह से जा सकते हो, आप फॉर्मेट में जाओ। फॉर्मेट में जाने के बाद आपको यहाँ पे एक दिख रहा होगा टेक्स्ट बॉक्स एंड शेप, यहाँ पे जाओगे और यहाँ पे जाओगे आप पोजीशनिंग एंड स्टाइल। आपने क्लिक किया, इसके बाद देखो एक पॉपअप निकलेगा। इसमें आपको अगर विड्थ और चौड़ाई या ऊंचाई उसकी बढ़ानी है तो आप यहाँ से इंक्रीज कर सकते हो, जैसे जितनी भी आपको रखनी है। टू पेज पे या पैराग्राफ पे ये आपको टिक करना है, जैसे पेज पे करनी है या पैराग्राफ पे आपको इसको लगाना है पिक्चर को, जहाँ भी आप करना चाह रहे हो। और पोजीशनिंग के लिए कि उसकी पोजीशन और साइज, ठीक है, साइज पे करना है या पोजीशन पे, तो मैं फिलहाल साइज पे कर रहा हूँ तो मुझे इसे टिक करना है। हॉरिजेंटल ये सब आपको यहाँ पे ऑप्शन है। बाकी आप इससे जो है ना, जितना आप इसको प्रैक्टिस करोगे समझ में आएगा। अब रोटेशन का है, कितने डिग्री रोटेशन रखना है, एंगल्स आपके यहाँ दिए हुए हैं, है ना, कितने डिग्री का रोटेशन करना है, ये सब है। और पोजीशन एक्स एक्सिस में कितनी होनी चाहिए, और खड़े में कितनी और पड़े में कितनी, ये एक्सिस और इसमें ये सब हो गया। और यहाँ से आप करोगे ओके। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट कैसा हो गया। तो ये इस तरह से इसमें क्या थी, रिसाइजिंग होगी ऑब्जेक्ट की और ड्राइंग की। ये था रिसाइजिंग, ठीक है, यानी कि हमने क्या कर दिया, रिसाइजिंग ए ड्राइंग ऑब्जेक्ट। इनकी रिसाइजिंग कैसे करेंगे ये भी हमने देख लिया। अब लास्ट है ग्रुपिंग ड्राइंग ऑब्जेक्ट। तो ग्रुपिंग में क्या करेंगे हम लोग, हम अगर इनकी ग्रुपिंग करेंगे तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट की को हम क्या करेंगे, होल्ड करेंगे शिफ्ट की को। और होल्ड करने के बाद देखो इनको सेलेक्ट करा, और ये देखो ये इतने सेलेक्ट हो गए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे जाऊँगा, कहाँ पे, गो टू फॉर्मेट एंड देन ग्रुप पे जाऊँगा, और यहाँ पे क्या कर दूंगा, इनको ग्रुपिंग कर दूंगा, राइट। तो ये इस तरह से हम क्या करेंगे, ग्रुपिंग मिलेगी। तो ये था आज का टॉपिक। थैंक यू सो मच।